ऑफ द वीक के एक बिल्कुल ब्रांड न्यू एडिशन में फिर एक बार गर्मजोशी से आप सभी का अभिवादन। देखिए, गया सप्ताह बाजार के लिए चुनौतीपूर्ण रहा। बहुत वॉलेटिलिटी देखने को मिली, भारी गिरावट आई और फिर शुक्रवार को जबरदस्त रिकवरी। बहुत सा न्यूज फ्लो आया जिसने बाजार के सेंटिमेंट को बिगाड़ के रख दिया। ऐसे में चार्ट्स में काफी तब्दीलियां आते हुए इस सप्ताह देखने को मिली है, लेकिन वॉलेटिलिटी भी बाजार के चार्ट्स को एक नया रंग दे देती है और ऐसे में भी बड़े रोचक चार्ट सामने आते हैं। तो ऐसे ही रोचक चार्ट्स की चर्चा आज के चार्ट ऑफ द वीक में हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह आपको याद दिला दूं कि चार्ट ऑफ द वीक में जिस किसी चार्ट का भी हम जिक्र करते हैं, जिस किसी चार्ट की भी बात करते हैं, किसी भी चार्ट पर मेरी कोई खरीदने, बेचने, ट्रेड करने का मशवरा या राय नहीं होती है। केवल जिन चार्ट से कुछ नया सीखा जा सकता है, यानी जो चार्ट्स आपके एनालिसिस को नया पैनापन देते हैं, उन चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में होती है। और आज भी ऐसे ही शानदार चार्ट्स आपके लिए चार्ट ऑफ द वीक में मैं संग्रह करने जा रहा हूं। तो बिना समय गंवाए इस सप्ताह के चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। सबसे पहले बात करेंगे एक बहुत विशेष चार्ट की। देखिए, यह चार्ट आपने पहले शायद ही कभी देखा हो। हम देख रहे हैं कि बिटकॉइन में जबरदस्त तेजी बन रही है और इसकी चर्चा लगातार चार्ट ऑफ द वीक में हम करते आए हैं। 1 लाख के बिल्कुल करीब, $1 लाख के करीब आ चुका है बिटकॉइन का भाव। अब इसका फायदा जो है कई सारी ऐसी कंपनियों को, ऐसे बड़े निवेशकों को हुआ है जिन्होंने बड़े नीचे के दामों पर लंबे समय से बिटकॉइन को होल्ड किया हुआ है। यूएस में एक कंपनी है जिसके पास बिटकॉइन, पूरे विश्व में जितने बिटकॉइन है उसका लगभग 1.25% बिटकॉइन इस एक कंपनी के पास है और इसके शेयर्स की कीमतों में भारी इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। तो कैसे खबरों ने इस कंपनी के चार्ट्स पर असर डाला, आइए समझते हैं इस चार्ट को देखकर। तो देखिए, यह है चार्ट माइक्रो स्ट्रेटेजी का। जी हां, शायद ही आपने इस कंपनी का नाम सुना हो, लेकिन माइक्रो स्ट्रेटेजी है वो कंपनी जिसके पास बड़े पैमाने में बिटकॉइन की होल्डिंग है। 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के मूल्य के बिटकॉइन है इस कंपनी में। अब देखिए, शेयर का भाव $140 के आसपास भाव था सितंबर में और अब नवंबर के अंत में हम देख रहे हैं कि $420 का भाव है, यानी 3 गुना की बड़ी तेजी ऑलरेडी प्राइसेस में आती हुई दिखाई पड़ी है। और उसकी वजह है बिटकॉइन की ये अभूतपूर्व तेजी, जिसकी चर्चा लगातार हम चार्ट ऑफ द वीक से करते आए। और अगर आपको चार्ट देखने आते हो तो फिर चाहे इक्विटी हो, करेंसी हो, कमोडिटी हो या फिर नए जमाने की क्रिप्टो करेंसी क्यों ना हो, चार्ट के सब कुछ अधीन होता है। और अगर आपको चार्ट देखने आते हैं तो किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट का आप सही एनालिसिस कर पाते हैं और ये इस चार्ट को देखकर सिद्ध होता है। तो बिटकॉइन में आई जबरदस्त तेजी और अब आइए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट से आपका परिचय कराता हूं। जहां जबरदस्त तेजी बिटकॉइन में देखने को मिल रही थी, वहीं जबरदस्त गिरावट इस चार्ट पर देखने को मिल रही थी। यह है हमारे बाजार का चार्ट, यानी कि मामा अर्थ का चार्ट। मामा अर्थ का नाम तो आपने शर्तिया सुना होगा, लेकिन बड़ी गिरावट मामा अर्थ में आती हुई इस सप्ताह नजर आई, ये शायद आपको न पता हो। तो देखिए, चार्ट आपके सामने है। ये चार्ट है मामा अर्थ उर्फ होनासा का। चार्ट को गौर से देखिए, आपको इसमें ब्रेकडाउन आता हुआ नजर आएगा। $440 के नीचे जैसे ही होनासा निकला था, चार्ट पर ब्रेकडाउन साफ दिखाई देने लगा था और उसके बाद जो लाइफ टाइम लोज हैं स्टॉक के, उसको भी ब्रेक करके नए लोज बनाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत ही नेगेटिव न्यूज इस कंपनी को लेकर के आई और उसका असर सीधा शेयर की कीमतों पर देखने को मिला। देखिए, याद रखिए, चार्ट कोई भी हो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये सर्वोपरि होते हैं। हर चार्ट पर एक एलओसी जरूर डालें और आपने देखा होगा कि लगातार मैं आपको एलओसी डालने का मशवरा देता रहता हूं। अगर आपने सही जगह पर इस चार्ट पर एलओसी डाला होता तो आप वक्त से होनासा यानी कि मामा अर्थ से निकल पाने में सफल हो पाते। जो नहीं निकल पाए हैं उनके लिए निकलना अब बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि प्राइस में बड़ा ब्रेकडाउन आते हुए दिखाई पड़ा है। लेकिन अगर आप एलओसी डालें और सही तरह से एलओसी को फॉलो करें तो बड़े डिजास्टर, बड़ी गिरावट से आप बच सकते हैं। यह आपके सामने कमजोर चार्ट है होनासा का। तो ये देखिए, ये हैं 2 रोचक चार्ट्स और दोनों बिल्कुल एक्सट्रीम्स हैं। एक तरफ जबरदस्त तेजी, दूसरी तरफ जबरदस्त गिरावट इस सप्ताह देखने को मिली। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के बड़े ही इंटरेस्टिंग चार्ट्स ऑफ द वीक। तो देखिए, इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक की बात करें उससे पहले आइए रनर्स अप से आपका परिचय करा दूं। बाजार में उथल पुथल बहुत है, लेकिन कुछ चार्ट्स ऐसे हैं जिनको बाजार की तेजी मंदी से खास फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा ही चार्ट है इस सप्ताह का चार्ट ऑफ द वीक रनर्स अप। और इसे रनर्स अप का खिताब देने का मुख्य कारण यह है कि यहां पर इस चार्ट पर रेजिस्टेंस और सपोर्ट की भूमिका चार्ट पर कितनी अहम है, इसका आपको अंदाजा होगा। गौर से देखिए इस चार्ट को। यह है सीसीएल प्रोडक्ट्स का चार्ट। सीसीएल प्रोडक्ट्स कॉफी के कारोबार में है और कॉफी बनाने और कॉफी बेचने में ये बहुत बड़ा काम करते हैं। अब चार्ट को गौर से देखिए, यहां पर आपको एक रेजिस्टेंस नजर आएगी। रेजिस्टेंस चार्ट पर मैंने अंकित की है ₹757 पर। यह बड़ी रेजिस्टेंस है जिससे टकराकर हाल ही में शेयर में बड़ी गिरावट आई थी।
757 का लेवल इस चार्ट पर अहमियत रखता है और यह रेजिस्टेंस यदि पार हो तो आपको पता रहेगा कि जो पहले जिन्होंने 755, 760 के लेवल्स पर बिकवाली की है, उन सभी लोगों को बाजार एक एग्जिट दे रहा है। रेजिस्टेंस और सपोर्ट पहले ही चार्ट पर पार किए जाने चाहिए, जिससे उनका ब्रेकआउट आप समय पर पहचान पाएं। और यही बात आपको समझ आए, इसीलिए सीसीएल प्रोडक्ट्स को इस सप्ताह जरूर स्टडी कीजिएगा। कोई और चार्ट आपकी निगाह में ऐसा हो जो बिल्कुल मेजर रेजिस्टेंस से पहले इंतजार कर रहा हो ब्रेकआउट का, तो उसका जिक्र कमेंट में जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं इस सप्ताह के स्वर्णिम गोल्डन चार्ट ऑफ द वीक की। भाई देखिए, गोल्डन इसलिए क्योंकि साक्षात गोल्ड को ही इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है। अब देखिए, जहां बाजार में इतनी उथल पुथल हो, इतनी जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो, अमेरिका में नए राष्ट्रपति बहुत जल्द शपथ ग्रहण करने को तैयार हो और यूक्रेन और रूस का संकट गहराता चला जा रहा हो, इजराइल और ईरान के बीच का तनाजा भी और भी डिफिकल्ट होता जा रहा हो, तो ऐसे में गोल्ड की कीमतों का बढ़ना स्वाभाविक है। तो आइए गोल्ड के चार्ट को स्टडी करते हैं, क्योंकि गोल्ड है इस सप्ताह चार्ट। तो आइए देखते हैं इस सप्ताह का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चार्ट ऑफ द वीक, यानी कि गोल्ड चमचमाता हुआ सोना, जिसका चार्ट अभी आप देख पा रहे हैं। और यह है एमसीएक्स फ्यूचर्स का चार्ट, गोल्ड का चार्ट आपके सामने है और आप देख रहे हैं कि 77,000 के ऊपर फिर एक बार गोल्ड ने बंदी दी इस सप्ताह। तो जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, गोल्ड लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। गोल्ड में जब गिरावट आई हाल में और पिछले 2 सप्ताह काफी बड़ी गिरावट आई, उस समय लगता था कि गोल्ड की तेजी अब चल नहीं पाएगी, लेकिन चार्ट की ताकत देखिए, जो पहले रेजिस्टेंस था बाद में सपोर्ट बन गया और बिल्कुल उसी रेखा से टकराकर गोल्ड में फिर तेजी बनते हुए दिख रही है। इस सप्ताह एक पैटर्न बना, एक चार्ट पैटर्न है कैंडलस्टिक्स का, जिसे बुलिश थ्रस्टिंग लाइन फॉर्मेशन कहते हैं। यह चार्ट पर बनता हुआ इस सप्ताह नजर आया। स्ट्रक्चर मजबूत है गोल्ड का। गोल्ड की अगर आप तुलना निफ्टी से करें या गोल्ड की तुलना आप किसी भी अन्य एसेट क्लास से करें, तो आप पाते हैं कि गोल्ड लगातार आउट परफॉर्म कर रहा है। एब्सोल्यूट मोमेंटम भी दिख रहा है और रिलेटिव मोमेंटम भी एसेट क्लासेस के बनिस्पत देखने को मिल रहा है। तो गोल्ड फिलहाल अच्छी मोमेंटम में दिख रहा है और यही वजह है कि गोल्ड को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब मिल रहा है एक बार फिर से। तो लगातार तेजी बनी और दुनिया भर में जो उठापटक चल रही है, जो घटनाक्रम है, जिस प्रकार की खबरें समाचार आ रहे हैं, ऐसे में ऐसे अनसर्टन टाइम्स में गोल्ड आमतौर पर अच्छा परफॉर्म करता है। तो इंटरेस्टिंग चार्ट है, जरूर से स्टडी करना चाहिए। अब यहां पर झट से फिबोनाची का इस्तेमाल करते हैं और इस तरह से प्रीवियस अगर आप जो करेक्शन आया था मई में, जून में, जुलाई में, इसका इस्तेमाल करके अगर फिबोनाची लेवल्स निकालते हैं तो जो पहला लेवल चार्ट पर निकल करके आता है वो लगभग 82,000 का है। ये 261.8% का फिबोनाची स्तर है और इसके बाद फिर जो लेवल निकलता है वो 88,000 का है। तो 82,000, 88,000 ये दो मेजर रेजिस्टेंसेस इस चार्ट पर हैं, जो कि अनचार्टेड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। तो गोल्ड में हम देख रहे हैं कि शानदार मोमेंटम है और इसी वजह से इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक दफे फिर से गोल्ड को ही जाता है। तो देखा आपने कि एक नहीं अनेकों बार गोल्ड की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हो चुकी है और एक बार फिर गोल्ड का जिक्र मैं कर रहा हूं, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। बुलिश थ्रस्टिंग लाइन पैटर्न बना है और साथ में एक मेजर रेजिस्टेंस भी चार्ट पर पार होते हुए नजर आ रही है। तो गोल्ड को इस सप्ताह चार्ट ऑफ द वीक का खिताब एक बार फिर मिल रहा है, जरूर से स्टडी कीजिएगा। और गोल्ड को स्टडी करने बैठे तो सिल्वर को अनदेखा मत कीजिएगा, यानी कि सिल्वर के चार्ट पर भी 2-5 मिनट जरूर लगाइए और लगे हाथों सारे ही मेटल्स के चार्ट देखिएगा। तो मेटल के चार्ट्स पर तेजी है, प्रेशियस मेटल्स में विशेष तेजी है और इन चार्ट्स को स्टडी करना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा इस सप्ताह। लगातार बाजार में तेजी हो, मंदी हो, अच्छा मौसम हो, खराब मौसम हो, अच्छे चार्ट्स की चर्चा चार्ट ऑफ द वीक में हो